हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यूस फंक्शन में थोड़ा और प्रॉब्लम्स को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझाया था आपको कंटिन्यूस फंक्शन किसे कहते हैं और उससे जो संबंधित परिभाषा भी हमने दी थी, उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम भी की थी। आज कंटिन्यूटी एट अ फंक्शन आप ऐसे भी समझेंगे, फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। In other words, limit x tend to a negative f of x is equal to limit x tend to a positive f of x is equal to f of a। नेगेटिव और पॉजिटिव निशान का मतलब सिंपल है, इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ राइट हैंड लिमिट। आपको ऐसे परिभाषा उतनी समझ नहीं आएगी, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपल है, देखिए सोचो अगर आपके पास मान लो x की वैल्यू 2 दी है, ठीक है जी, और गिवन फंक्शन आपके पास मान लो कोई इक्वेशन नहीं दी है, कोई भी मान लो इस तरह की, मान लो आपके पास इक्वेशन है कोई 2x + 3, ठीक है जी। चलो पहले इसको समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस। आपको पता है नंबर लाइन होती है आपके पास, छोटी क्लास में आपने सीखा है, सेंटर में 0 होता है। इधर को जब आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड चले जाते हैं, राइट हैंड साइड माने जैसे आप राइट हैंड साइड को जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट हैंड साइड को जाते हैं तो वैल्यू घटती है। उसी तरह से सोचो अगर आपके पास एट x = 2, ये इक्वल वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे आपको लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड द कंटिन्यूटी एट x = 2, इस पर ही काम करना पड़ता है और ज़्यादा कोई इसमें काम नहीं है। अब सोचो अगर आपको x की वैल्यू 2 दी है और आपने लेफ्ट में जाना है, तो आप गिवन वैल्यू 2 में से क्या करेंगे, किसी नंबर को माइनस करेंगे। 2 में से किसी नंबर को जब आप माइनस करेंगे, ऐसे इस 2 में से किसी नंबर को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लो कोई भी नंबर है, उसको आप माइनस करें तो आप लेफ्ट को जाएंगे। अगर इसी 2 में से किसी नंबर को आप प्लस करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड को जाएंगे। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। ये सिर्फ लिखने का इसका तरीका है। एट x = a नेगेटिव का मतलब आपके पास कोई लिमिट होगा, ये कोई गिवन फंक्शन होगा, पहले आप इस पर चेक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे हम इसको समझेंगे तब ये ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, देखो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कह रहे हैं चेक कीजिए ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी भी लिखा हो सकता है, चेक द कंटिन्यूटी भी लिखा हो सकता है, ठीक है जी। तो जैसे कि आपको एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गिवन f of x = 2x + 3। ये चीज देखो समझना है, वो 2x + 3 फंक्शन की वैल्यू इस टाइम एक नहीं है, डबल वैल्यू देखो, एक है 2x + 3 और एक वैल्यू 2x - 3। आप एक टाइम जो है फंक्शन की एक ही वैल्यू पर काम कर सकते हैं, या ऊपर वाली पर या नीचे वाली पर। इसके लिए आगे देखो, अब आपके पास कंडीशन है, ये है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ फंक्शन। x की वैल्यू 2x + 3 फंक्शन की वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू 2 से क्या होगी, कम और 2 के बराबर। फंक्शन की वैल्यू 2x - 3 कब होगी, जब x की वैल्यू 2 से क्या होगी, ग्रेटर देन। ये चीज मैंने समझने वाली है। अब x इज लेस देन 2, ये ही है वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये आपकी राइट साइड, मतलब ये वैल्यू लेना ही मेन होता है। अब हमने कहा काम जो है इक्वल वाले केस में ज़्यादा होता है। अब जब ग्रेटर देन और लेस देन के लिए देखो सिंपल है। अब बताओ मेरे को आप, मैंने पिछले कल भी आपको लिखा था पॉलिनोमियल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, 2x + 3 2x - 3, ये कौन से फंक्शन है, पॉलिनोमियल, बहुपद है ये। क्या ये बहुपद। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती है ना, अब सोचो फंक्शन छोड़ो, पहले इसी को देखो 2x +, तो ये पॉलिनोमियल है। जो पॉलिनोमियल होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है जी, लेकिन एक्सेप्ट जो इक्वल वाला केस है उस पर हम इसको चेक करते हैं। तो सिंपल जो है ग्रेटर देन और लेस देन, देखिए 3 केस है इसमें, इसको अलग से देखो। x की वैल्यू लेस देन 2 एक केस, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 2 केस, और x की वैल्यू इक्वल टू, ये हमारे काम की चीज़ है, जिसके ऊपर हमने क्या चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो हमने आपको परिभाषा में दी है। अब सिंपल है, अब क्या लिखेंगे आप, जब ग्रेटर देन, इस पर कुछ नहीं कर देंगे, फॉर x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 2, इन दोनों केसेस पे f of x इज अ
कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है जी, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 2। हमने क्या कहा, फॉर एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन, जो लेस देन ग्रेटर देन वाले उस पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहचानना है दी हुई चीज को कि भाई फंक्शन कौन सा है। तो ग्रेटर देन लेस देन पर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये वाला केस हमने, ये हमारा मेन केस है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। इस पर हमने क्या करना होता है, काम। अब आपको आपके ऊपर वाली परिभाषा भी समझ आ जाएगी। अब देखिए हम निकालेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या तरीका बताया था हमने इसको लिखने का, अब परिभाषा भी आपको समझ आ जाएगी। एट एक्स इक्वल टू 2 के सिर के ऊपर माइनस का निशान है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 मतलब नेगेटिव क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स की वैल्यू 2 माइनस की होगी, इसका मतलब क्या शो कर रहा है, माइनस निशान किसको शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। और इसके अंदर किसकी वैल्यू डालेंगे आप, फंक्शन की, मतलब एफ ऑफ एक्स। अब ये चैलेंजिंग है, देखो यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव। अब यहाँ रुक जाए थोड़ा, यहाँ समझ लो। अब ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का क्या तरीका है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। देखो अब इस टाइम ए जो हमारे लिए कितने कौन काम कर रहा है, 2 के ऊपर माइनस निशान जो है किसको शो कर रहा है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब दूसरे केसेस में आप इसको क्या समझेंगे, एक्स की वैल्यू 2 से कम, ये होता है इसका मतलब, एक्स की वैल्यू 2 से कम पर फंक्शन। तो अब देखो एक्स की वैल्यू 2 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब आपको पता फंक्शन की वैल्यू 2 है, 2x प्लस 3 2x माइनस 3। एक टाइम ए की फंक्शन चेक होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है आपको, उसका मतलब क्या हुआ, गिवन जो पॉइंट है x की वैल्यू उस पॉइंट से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखो ध्यान से ऊपर, ये है आपका x की वैल्यू 2 से कम पर फंक्शन कितना है, 2x प्लस 3। बस ये ही समझना है। यहाँ कई बार बच्चे जो है नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो आपने यहाँ कौन सी वैल्यू लिखेंगे, आप 2x प्लस 3 को लिखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप ध्यान दें, यहाँ लिखा जाएगा 2x प्लस 3। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे तो आप इसमें 2 को डायरेक्ट भी भर सकते हैं। 2 मैं फिर से सुनो, 2 नेगेटिव का नहीं भरा जाएगा, नेगेटिव निशान आपको बता रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू 2 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। 2 माइनस का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ आप 2 को माइनस भरेंगे, ठीक है जी। आप 2 को डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर जैसे हमने पीछे समझा था, हम क्या करेंगे, लिमिट इसकी जगह कोई और पॉइंट ले लेंगे, एक्स की जगह हमने ले लिया एच, ठीक है जी, और लिमिट क्या कर दिया 0। अब इस स्टेप को ध्यान से समझना, फंक्शन में अब देखो क्या बदलाव होगा, 2 वैसे का वैसा, गिवन पॉइंट है आपका पास x, लेफ्ट हैंड जाने के लिए आप क्या करेंगे, दिए हुए पॉइंट को इसमें से क्या करेंगे माइनस। आपके पास जो गिवन पॉइंट x था, जब आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो जो आपके पास और पॉइंट होगा वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 3। अब आप वैल्यू भर दो, जहां h है वहां क्या भर दो, 0 भर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास क्या बचेगा, अच्छा यहाँ x की वैल्यू भी भर दो, x की वैल्यू कितनी है, ये आपको पता है कितनी है 2, ये भी भर देनी है। तो मतलब जब आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो जो वैल्यू x की 2 है उसमें से कोई पॉइंट जब माइनस करेंगे तब आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट को जाएंगे। अब जब आप वैल्यू भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। डायरेक्ट भी भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 2 को डायरेक्ट भी भरेंगे, 2 दूने 4 4 3 7, 7 ही आएगा, ठीक है जी। बस इसको माइनस नहीं भरना है यहाँ, लेकिन इस तरह से इसको आप ऐसे समझे को ज़्यादा बेटर। एक्स की जगह क्या ले लेना, एच लेना, कोई लिमिट, उसकी वैल्यू 0 कर देनी, और जहाँ एक्स का जो पॉइंट था वहाँ उसकी वैल्यू भर देनी, और एच को उसमें क्या कर देंगे माइनस। और फटाफट राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
में आप क्या करेंगे, आप बस तरीका वही है, लिमिट x टेंड टू, अब देखो 2 के सिर के ऊपर निशान क्या लगाया, प्लस का। इसका मतलब ये नहीं कि 2 की वैल्यू पॉजिटिव या कुछ, ये आपके राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन, ठीक है जी, ये फंक्शन है। अब देखिए 2 प्लस का मतलब हमने क्या कहा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, बताइए। अब सोचो, देखो अपने कॉपी नोटबुक में देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3। तो बस यही मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव निशान का। अगर आपने फंक्शन की वैल्यू सही डाल दी तो आपका काम हो गया। तो आप क्या वैल्यू डालेंगे, 2x माइनस 3। फिर से मैंने कहा देखो, आप 2 को डायरेक्ट भी इसके अंदर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आप ज़्यादा अगर इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे ये काम आएगा। x जगह कौन लेगा, कोई पॉइंट h लेगा, ये भी कोई नंबर ही है, h माने कोई नंबर, और h को हम क्या मान लेंगे, 0। और जो है x की वैल्यू कितनी है, 2। अब बताओ राइट हैंड लिमिट में आप 2 में h को प्लस करेंगे कि नेगेटिव करेंगे, प्लस करेंगे। हाँ, राइट हैंड में जब जाएंगे तो प्लस करेंगे, -3 सिंपल है। फिर से h की जगह भर दिया, 0 2 2 4, 4 में 3 घटाया, कितना बचेगा, 1। अब देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन का नाम क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन सा केस, एट x इक्वल टू 2 वाला केस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को जब आपने चेक किया तो वैल्यू कितनी आई, 7। राइट हैंड लिमिट को जब चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 1। क्या कंटिन्यू रिपीट हुई वैल्यू, नहीं। तो मीन्स क्या हो गया आपके पास, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, ये इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए f क्या हो गया, डिसकंटिन्यू किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर। यहाँ अपना अपना लिखने का तरीका देखो, आप लिख सकते हैं f इज़ नॉट कंटिन्यूस, f इज़ डिसकंटिन्यूस, ये अपनी लैंग्वेज आपकी अपनी है। तो ये हो गया, इसका मतलब f इज़ डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 2। अब देखो परिभाषा आपको समझ आ गई होंगी। हमने कहा था किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ़ लिमिट x टेंड टू a। इस टाइम देखो a का काम कौन कर रहा था, 2, माइनस का निशान का मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू भरी जाएगी, लेकिन कौन सी भरी जाएगी वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू 2 से लेस देन पर गिवन फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो निकालेंगे आप जो भी आएगी। फिर लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, a पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो फंक्शन के अंदर दी होगी। फंक्शन में आपके पास ऐसी डिफरेंट वैल्यू दी होगी अलग अलग, जहाँ लेस देन ग्रेटर देन वाले केस होंगे वहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ थोड़ा आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए और फंक्शन पहचानना आना चाहिए। ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन थे, तो इसमें सिंपल लिखा आपने, फॉर एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चेक करने का है, जब भी केस आपका इक्वल का होगा, इक्वल के केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने होंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव निशान। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि भाई आप जो है फंक्शन में x की वैल्यू नेगेटिव भरेंगे, ये शो कर आपका x की वैल्यू लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू आप क्या भरेंगे, ठीक है जी। तो और इससे संबंधित 6 से नीचे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।